देवेश चंद ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? बंगाल में न हुआ, ममता समझेगी। जदयू के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद ठाकुर का बिगड़े बयान आ गया है सामने और देखिए इसको लेकर के अब सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ राजद अब हमलावर हो गई है और कह रही है कि सिर्फ देवेश चंद ठाकुर को क्या राजपूतों का ही वोट मिला है, क्या उसी से जीते हैं। जिस तरीका से देवेश चंद ठाकुर ने कहा है कि हमने जितना काम किया है उसके बदले ना हमें यादव वोट दिया है ना मुस्लिम वोट दिया है, उसको लेकर के अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हमलावर हो गई है देवेश चंद ठाकुर पे। क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप वो सुने। ट्रेन हादसा हुआ है मैडम, ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, रेल दुर्घटना हो रही है। 15 तो बंगाल में न हुआ, ममता समझेगी, भारत सरकार समझेगा। कहता है हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो क्या ठीक है? रोड मर्डर हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, देखिए रहे बलात्कार करके मार के फेंक दे रहा है। देवेश चंद ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? चलिए मैडम, रेल हादसे पर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार भारत सरकार है। तो आपने सुना उनका क्या कुछ कहना था। साफ तौर पे कह रही है कि देखिए देवेश चंद ठाकुर क्या राजपूतों के वोट से जीते हैं, क्या उन्हें मुस्लिम और यादव वोट नहीं दिया तो ऐसे ही जीत गए। देवेश चंद ठाकुर आज जिस तरीका से बयान दिए हैं उसको लेकर के अब सियासी पारा हाई हो गया है और लगातार राजद हमलावर हो गई है। एक तरफ कह रही है कि वो जिस तरीका से बातें कर रहे हैं उनका अहंकार बोल रहा है, क्योंकि उनका अहंकार का जवाब अब जनता देगी। और जिस तरीका से रुपौली विधानसभा में उपचुनाव है या आने वाले जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसमें जनता अपना वोट का चोट करेगी और सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से सबक सिखाने का काम करेगी। क्योंकि 2020 में सीएम नीतीश कुमार किस तरीका से 43 सीट पे अटक गए थे, अब आने वाले चुनाव है उसमें भी सीएम नीतीश कुमार को सबक मिलेगा। सिर्फ जिस तरीका से बात कर रहे हैं कि यादव और मुस्लिम वोट हमें नहीं चाहिए और जो नहीं मिला है उसको लेकर के देखिए देवेश चंद ठाकुर आज सुबह सुबह ही बयान दिए थे, उसके बाद अब सियासी पारा हाई हो गया है और उसको लेकर के लगातार राजद बयान दे रही है और कह रही है कि इस बार तो जनता और भी सबक सिखाएगी। उनका अहंकार बोलने लगा है। विधान परिषद में कितने वोटों से जीते थे, अब इस बार कितने वोट से सांसद में जीते हैं, उनका अहंकार जो बोल रहा है सीएम नीतीश कुमार को इस बार जनता अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगी। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि हम जो है जात की बात नहीं जमात की बात करते हैं, लेकिन अब उनके दुलारे सांसद जो है किस तरीका से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव का अब काम नहीं करेंगे तो क्या जो है वो सिर्फ जिनका वोट मिला है क्या उन्हीं के सांसद हैं, जो वोट नहीं किए क्या उनका सांसद नहीं है। वो जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोगों ने वोट किया है तभी जाकर के वो सांसद बने। और इस तरह की बात कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि रुपौली विधानसभा में क्या सच में इसका असर पड़ेगा या 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कितना असर आता है। वहीं रेल दुर्घटना को लेकर के भी राबड़ी देवी ने कहा है कि देखिए जिस तरीके से रेल दुर्घटना हुआ है इसके जिम्मेवार भारत सरकार है। और इससे पहले भी लालू यादव ने कहा है कि जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें जो है रेल मंत्री को जवाब देना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।